हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स की एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब देखो नीचे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वो ट्रू है या फॉल्स है ये हमें चेक करना है। तो ए, इफ़ a number is divisible by 3, it must be divisible by 9। अब देखो इसमें कहा गया है कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी डिविजिबल होगा। तो देखो हमारे पास एक नंबर है यहाँ पे, वो है 12, राइट। 12, तो 1 + 2 3 हुआ, राइट। तो 3 1s 3, 3 1s 3, तो ये 3 से डिविजिबल है। 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है, राइट। तो 12 जो है वो 9 से डिविजिबल होगा तो नहीं होगा, राइट, क्योंकि 9 के टेबल में कहीं पे भी 12 नहीं आता है। सो ये जो स्टेटमेंट है वो होगा फॉल्स। नाउ बी, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अब यहाँ पे हमें कहा गया है कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा। तो देखो हम लेते हैं 18, राइट। 18 जो है वो 9 से डिविजिबल है, राइट। 9 2s 18, या तो 1 + 8 = 9 होगा, और 9 1s 9, तो वो 9 से डिविजिबल है, राइट। तो वो 3 से डिविजिबल होगा, तो यस 3 से भी डिविजिबल होगा। 9 जो है वो 3 से भी डिविजिबल होगा, तो ये 9 से भी डिविजिबल होगा 9, एंड 3 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि देखो 18 जो है वो 9 से डिविजिबल है एंड 3 से डिविजिबल है। 9 का जो फैक्टर है वो 3 है, राइट। अगर 18 9 से डिविजिबल होगा तो 9 के जो फैक्टर्स है उससे भी डिविजिबल होगा, तो ये स्टेटमेंट होगा ट्रू। नाउ सी, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6। यानी यहाँ पे एक नंबर होगा, राइट, वो डिविजिबल बाय 18। यहाँ देखो एक कोई नंबर है x, वो 18 से डिविजिबल है, तो वो जो नंबर है वो बोथ 6 and 3 से भी डिविजिबल होगा, राइट। ये जो नंबर है वो 3 and 6 से भी डिविजिबल होगा, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये x की जगह हम एक नंबर लेते हैं 54, राइट। तो 54 जो है वो 18 से डिविजिबल होगा, राइट। 18 3s 54, राइट। तो अब देखो 54 जो है वो 3 से भी डिविजिबल होगा। 54 and 3, 3 1s 3, 2 4 8s 24, राइट। तो ये जो है वो 3 से भी डिविजिबल होगा, एंड 54 है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। 6 9s 54, राइट। दैट मीन्स ये जो नंबर है वो 18 से भी डिविजिबल होगा एंड बोथ 3 and 6 से भी डिविजिबल होगा। तो
जो 6 and 3 है वो 18 के फैक्टर्स भी हैं। 18 के फैक्टर्स कौन से हैं? 3 and 6, राइट। वो 18 के फैक्टर्स भी है। दैट मीन्स अगर 18 से वो डिविजिबल है ये नंबर, तो वो उसके फैक्टर्स 3 and 6 से भी डिविजिबल होगा। तो ये स्टेटमेंट होगा ट्रू। नाउ नेक्स्ट डी में क्या कहा है कि इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 and 10 both, then it must be divisible by 90। अब देखो यहाँ पे कोई एक नंबर है, राइट। ए कोई नंबर है, वो डिविजिबल बाय बोथ 9 and 10 से भी डिविजिबल होता है। तो जो 9 और 10 का मल्टीपल करेंगे हम, क्या आएगा? 90 होगा। तो वो 90 से भी डिविजिबल होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे कोई एक नंबर है, जैसे यहाँ हमने 90 ही लिया, राइट। 99 से भी डिविजिबल होगा, 10 से भी होगा, तो वो 90 से भी होगा ही। 90 1s 90, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है वो होगा ट्रू। Now E, if two numbers are co-primes, at least one of them must be prime। देखो यहाँ पे दो नंबर को-प्राइम है, राइट। तो एटलीस्ट उसमें से एक होगा वो प्राइम नंबर होगा। हमने आगे 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, राइट, वो देखा, जिसमें थे को-प्राइम चेक करने थे नंबर। उसमें एक नंबर था 18 and 35, राइट। तो ये दोनों नंबर जो है वो को-प्राइम है, बट इनमें से कोई भी एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि सभी के जो फैक्टर है वो मोर देन 2 है, राइट। 2 से ज़्यादा ही है, यानी ये होगा फॉल्स। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई एक नंबर प्राइम हो। नाउ एफ, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो नंबर है कोई भी, राइट, वो डिविजिबल बाय 4 होगा, तो वो 8 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे एक नंबर लेते हैं हम 36, राइट। 36 जो है वो 4 से डिविजिबल है, राइट, लेकिन वो 8 से डिविजिबल नहीं है। 36 जो है वो 4 के टेबल में आता है, लेकिन 8 के टेबल में नहीं आएगा, वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं 20, वो 4 से डिविजिबल है, लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 से डिविजिबल होगा, 4 5 20, लेकिन 8 में कहीं पे भी 20 नहीं आता है, तो 20 जो है वो नॉट डिविजिबल बाय 8। सो ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स। Now G, all numbers which are divisible by 8 must also be divisible by 4। अब देखो, ऊपर था कि 4 से डिविजिबल होगा तो वो 8 से होगा, तो वो स्टेटमेंट फॉल्स था। अब यहाँ पे कहा गया है कि कोई सब जो नंबर होगा वो डिविजिबल बाय 8 होगा, तो वो 4 से भी डिविजिबल होगा, राइट। तो एक नंबर लेते हैं हम 24। तो 24 जो है वो 8 से भी डिविजिबल होगा एंड 4 से भी डिविजिबल होगा। 8 3s 24 एंड 4 6 24। और ये जो 4 है वो 8 का क्या है? फैक्टर है, राइट। यानी 24 अगर 8 से डिविजिबल है तो वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा।
तो ये स्टेटमेंट होगा ट्रू। Now H. If a number exactly divides two numbers separately, it must exactly divide their sum. अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि if a number exactly divide two numbers separately, यानी कोई एक नंबर है वो दो नंबर को एग्जैक्टली सेपरेटली डिवाइड करता है। जैसे हमारे पास ये है 3, राइट, ये दो नंबर है हमारे पास 9 एंड 12। तो 3 जो है वो 9 एंड 12 दोनों सेपरेट नंबर है, उनको डिवाइड करेगा, राइट। 3 3 is 9 and 3 4 is 12. It must exactly divide their sum. तो 3 अगर 9 को डिवाइड करता है एंड 12 को, तो जो इनका सम होगा 9 + 12 कितने होंगे 21। तो 3 जो है वो 21 को भी डिवाइड करेगा, राइट। 3 7 is 21। तो ये स्टेटमेंट्स होगा ट्रू, राइट। 3 9 को एंड 12 को डिवाइड करता है, तो वो 9 एंड 12 का जो सम करेंगे और आएगा आंसर 21, तो 21 को भी 3 डिविजिबल होगा। नाउ आई, if a number exactly divides the sum of two numbers, it must exactly divide the two numbers separately. यानी कि यहाँ पे देखो 2 नंबर जो है, राइट, सम ऑफ 2 नंबर्स एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास ये है एक फिगर 16, तो हम इसको 11 + 5, राइट, ऐसे लिखेंगे। तो 16 जो है वो 2 से तो डिविजिबल होगा, राइट। लेकिन जो इसका हम सेपरेटली सम करेंगे, ये जो सम है उसको हम सेपरेटली लिखते हैं 2 नंबर, तो 11 और 5 को जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, राइट। उनको सेपरेटली डिविजिबल करेंगे ऐसे, तो वो डिविजिबल नहीं होंगे। तो ये जो स्टेटमेंट्स है वो होगा फॉल्स। ज़रूरी नहीं है कि उनका जो सम होगा वो सेपरेटली डिविजिबल होगा 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हियर आर 2 डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे A एंड B दिए हुए हैं, यहाँ पे 60 का जो फैक्टर ट्रीज डिफरेंट 2 हमें दिए हुए हैं। तो ए में ये है 60 का फैक्टर ट्री। अब देखो यहाँ 60, राइट, तो 6 10 60। अब 6 के फैक्टर्स कौन से लिखेंगे हम, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क एंड एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, राइट। तो यहाँ पे कौन से नंबर होंगे, तो इसमें 6 का जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 3 6, राइट। तो यहाँ पे आएगा 3, 2 3 6। 10 का जो फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 5 2, तो यहाँ आएगा 2, राइट। वैसे ही बी में भी 60 का अलग डिफरेंट है ए से, 60, तो 32 60 होगा, 3 2 6 एंड 0 60 हुआ। अब 2 तो यहाँ पे फैक्टर हो ही गया इसका 60 का। नाउ 30 का कैसे करेंगे, देखो 10 3 यहाँ पे क्या आएगा 3, 10 3 30। नाउ 3 जो है वो फैक्टर हो गया 60 का। तो अब देखेंगे 10, तो 10 के कौन से फैक्टर होंगे 2 5 10, राइट। तो ये हुआ 60 के फैक्टर्स।
Now next question number 3. Which factors are not included in the prime factorization of a composite number? इसमें देखो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है कंपोजिट नंबर का, उसमें कौन से फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड, कौन से फैक्टर्स इंक्लूड नहीं होंगे। तो देखो ये हमारे पास एक नंबर है जैसे 10, राइट। तो 10 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 10 के फैक्टर्स कौन से हैं, 5 2s 10, राइट। ये 10 जो है 5 भी है उसका फैक्टर, 2 भी है, 1 भी है एंड नंबर इटसेल्फ भी है, राइट। लेकिन हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम ये दो नंबर नहीं लिखेंगे, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। यहाँ पे हम 5 2s 10 करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे 1 10s 10, राइट, क्योंकि ये तो वही का वही सिमिलर हो गया, फिर से 10 नीचे आ गया। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 5 2s 10 करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो कौन से दो नंबर इंक्लूड नहीं होंगे, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ हम इंक्लूड नहीं करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है, तो 9999, राइट। ये है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब इसके हमें प्राइम फैक्टर्स, क्वेश्चन 4. राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, राइट। 4 डिजिट जो नंबर है ग्रेटेस्ट वो कौन सा है, 9999। अब इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो देखो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3s 9, 3 3s 9, 3 3s 9 एंड 3 3s 9। नाउ 3 1s 3, 3 1s 3, 3 1s 3, 3 1s 3, राइट। अब ये 11 11 हो गए, तो 3 से तो वो होंगे नहीं डिवाइड, यानी अब हम इसको 11 से करेंगे डिवाइड। 11 1s 11, 0 0, ये 1 आया तो 1 ही है यहाँ पे, सो हम यहाँ 0 लेंगे और ये 1 एक और लगाएंगे नीचे। 11 1s 11, राइट। तो क्या होगा 11 और इधर 1 0 1, तो ये हो गए ये इसके फैक्टर 1 0 1 1s 1 0 1। तो इसके फैक्टर्स कौन से हुए, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 0 1। ये होगा इसका आंसर 9999 के ये फैक्टर्स हो गए प्राइम फैक्टर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. राइट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 1 0 0 0 0, राइट। 1 2 3 4 5, 10,000। अब इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। टू से इसको हम करेंगे डिवाइड, तो क्या होगा 2 5s 10 एंड ये 0 0, राइट। ये देखो 2 5s 10 0 0 और ये 3 0, राइट। अब
5000 को हम फिर से अगेन 2 से करेंगे तो 50 यानी 20, 5 2 50 एंड 2 0, राइट। कैसे? डिवाइड बाय 2, 2 2 4, 1 0, 2 5 10, 0 0 और ये 1 2 0, राइट। अब ज़रूरी नहीं है कि इसको हम 2 से ही करें, हम इसको 5 से करते हैं। 5 5 25, 5 5 25 एंड 2 0, 5 1 5 एंड 2 0, राइट। 5 1 5। नाउ यहाँ पे 5 2 10, राइट। 5 2 10 एंड ये 1 0, 5 4 20, नाउ 2 2 4 एंड 2 1 2, 2 1 2, राइट। तो इसके जो फैक्टर्स हैं 10,000 के फैक्टर्स कौन से होंगे? तो 2 2 कितनी टाइम है? देखो 1 2 3 4, 4 टाइम 2, राइट। एंड 5 कितनी टाइम है? 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, राइट। तो ये हो गए 10,000 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स।